हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? अब तक उन्होंने बात किया है कॉमन नेमिंग में एल्केन हाइड्रोकार्बन की कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है, एल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग कैसे की जाती है। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसे कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि इन सभी कंपाउंड की कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है। हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कॉमन नेमिंग के एक लिमिटेशन है, हम ज़्यादा कॉमन नेमिंग नहीं बात करेंगे, 4 से 5 कार्बन की कॉमन नेमिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है ब्रिजेश गुप्ता। कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप दो तरीके का होंगे, एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप और एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले केस 1 लेते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग कैसे की जाती है? तो सबसे पहले हम उसमें प्रीफिक्स लेते हैं कि हमारा स्टेट चेन है या फिर ब्रांचिंग है, उस बेसिस पर प्रीफिक्स डिसाइड होगा। नॉर्मल हो सकता है, आइसो हो सकता है, कैसा हो सकता है सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, प्राइमरी प्रीफिक्स हो, कैसे होता है वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर टोटल रूट वर्ड। टोटल रूट वर्ड हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है उसको रिप्रेजेंट करता है। प्लस वाई एल, जैसे मान लीजिए 2 कार्बन है तो इथ प्लस वाई एल इथाइल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, वाई एल है तो प्रोपाइल हो जाएगा। फिर जनरल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनैलिटी का जनरल नेम क्या है? जैसे OH है तो एल्कोहल बोल सकते हैं, SS है तो थायोईथर बोल सकते हैं। तो उस फंक्शनैलिटी का कॉमन नेम क्या है, इस बेसिस पर कॉमन नेमिंग की जाएगी। तो प्रीफिक्स, टोटल रूट वर्ड प्लस वाई एल प्लस जनरल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमें जानना जरूरी है कौन कौन से नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है और उनका जनरल नेम क्या होता है, ये मेरे लिए जानना सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले उसी की बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप में OH अगर होगा तो उसका जनरल नेम क्या होगा? एल्कोहल। अगर कोई हेलोजन लगा हो, हेलोजन में आपका क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है। तो इनको जनरली हम क्या बोलेंगे? हेलाइड। अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन होगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन होगा तो आयोडाइड। अगर SH है तो इसका कॉमन जनरल नेम क्या होगा? थायो एल्कोहल। देखिए एल्कोहल ही है, बस ऑक्सीजन की जगह पर क्या है? सल्फर है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम थायो एल्कोहल बोल रहे हैं। ईथर की फंक्शनैलिटी, ईथर की फंक्शनैलिटी एक बाईवैलेंट फंक्शनैलिटी है जिसमें दोनों तरफ कार्बन होते हैं। ईथर की फंक्शनैलिटी क्या है? बाईवैलेंट फंक्शनैलिटी है कि जिसके दोनों तरफ कार्बन होते हैं। इसका जनरल नेम क्या होता है? ईथर। अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर हो तब हम इस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं थायो ईथर। फिर कीटोन, कीटोन भी एक बाईवैलेंट फंक्शनैलिटी है, दोनों तरफ कार्बन होते हैं, ठीक है ना। तो ये इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं? हम कीटोन, ठीक। सल्फोनिक एसिड SO3H, सल्फोनिक एसिड बोलेंगे इसको हम। अमीन्स, अमीन्स हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं। प्राइमरी अमीन हो सकता है जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो, उसको क्या बोलेंगे? हम सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्सरी अमीन। जनरली इसका सारे अमीन्स का जनरल नेम क्या है? अमीन, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं तो कैसे हम प्रीफिक्स चूज करते हैं। प्रीफिक्स के बारे में अगर बात करें कि इफ फंक्शनल ग्रुप एट प्राइमरी, अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, फिर जो हमारा नॉर्मल चेन है कि क्या आइसो ग्रुप है या फिर नॉर्मल है या फिर नियो है, उस बेसिस पर हम प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल, आइसो या फिर नियो, ठीक। लेकिन अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से ना अटैच्ड होकर सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड हो, देन प्रीफिक्स विल बी सेकेंडरी। इफ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द टर्सरी कार्बन देन प्रीफिक्स विल बी टर्सरी। मतलब अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी से होगा तभी हम क्या यूज़ करेंगे? जनरली नॉर्मल, आइसो या फिर नियो यूज़ करेंगे एज ए प्रीफिक्स। डिपेंड करता है हमारा जो कार्बन की चेन है वो कैसी है, स्ट्रेट चेन है या फिर आइसो फंक्शनैलिटी रिलेटेड है या फिर नियो फंक्शनैलिटी रिलेटेड है। चलिए देखिएगा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा ये कंपाउंड है एल्कोहल, 2 कार्बन का एल्कोहल है। हम जानते हैं 2 कार्बन के एल्कोहल से केवल यही हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा तो ड्रॉ नहीं कर सकते। कभी भी OH हमारा चाहे इस कार्बन से जुड़ेगा नहीं तो इस कार्बन से जुड़ेगा, बात एक ही है। तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं क्रिएट कर सकते, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे हम आ जाते हैं टोटल रूट वर्ड पे। कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है।
2 कार्बन है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट वर्ड इथ प्लस YL इथाइल, और एल्कोहल, ये OH फंक्शनलिटी का जनरल नाम क्या होता है हमारा, एल्कोहल, तो हमारा नाम हो जाएगा इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3, तो टोटल रूट वर्ड। अब इसमें देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है OH ऐसा भी तो हो सकता था कि इस कार्बन से अटैच्ड हो, तो यहाँ ज़रूरी है लिखना कि हमारा जो कार्बन की चेन है वो एक स्ट्रेट चेन है, ब्रांचिंग से रिलेटेड नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल, और 3 कार्बन है तो प्रो प्लस YL प्रोपाइल एल्कोहल, क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल। अगर बात करते हैं हम कि नीचे वाले मॉलिक्यूल में, तो ये भी एक स्ट्रेट चेन है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए टोटल रूट वर्ड क्या हो जाएगा, ब्यूट, तो इसको नाम कर देंगे हम नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। बहुत सिंपल सा है कॉमन नेमिंग। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर यही 4 कार्बन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो, लेकिन याद रखिए OH किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये जो कार्बन है हमारा क्या है, प्राइमरी कार्बन है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन का अटैचमेंट केवल एक ही कार्बन से है। और हमारा यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पर हमारा एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं, हम आइसो, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर 1 में हमने ये बात करी थी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है क्या, देखो 4 कार्बन था तो टोटल रूट क्या हो गया, ब्यूट प्लस YL और कॉमन नेम ऑफ या जनरल नेम ऑफ द फंक्शनलिटी, ठीक। अगर यही 4 कार्बन को हम इस तरीके से अरेंज करें और OH टर्सरी कार्बन से लगा दें, देखिए कार्बन का नेचर कैसा है, ये हमारा टर्सरी कार्बन है, ये कार्बन कैसा है, टर्सरी कार्बन है, क्योंकि कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना। तो अब हम बोलेंगे इसको क्या, अब प्रीफिक्स क्या लेंगे, टर्शियरी, ब्यूटाइल एल्कोहल। यहाँ पर देखिए ये हैलोजन लगा हुआ है, 3 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल, और सिंस ये हैलोजन में क्लोरीन है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर इस मॉलिक्यूल की बात करेंगे आप, तो इसमें क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन से, और सेकेंड कार्बन पर भी CH3 लगा हुआ है, तो इस तरह से एक आइसो भी है और सेकेंडरी भी, इसलिए इसके 2 नाम हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है क्या, बहुत सिंपल सी है नेमिंग। चलिए इसको कुछ मॉलिक्यूल और लेते हैं, जैसे इस मॉलिक्यूल की बात करें अगर आप, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन में हैलोजन जुड़ा हुआ है लास्ट कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से, और 4 कार्बन का हमारा स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी नेमिंग को देखो, इसमें भी हैलोजन कैसे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है, प्राइमरी है हमारा, और इसमें सेकेंड कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रीफिक्स क्या, आइसो, तो इसका क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल को देखिए, इसमें क्लोरीन किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। सिंस सेकेंडरी कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसमें हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है क्या, तो बहुत आसान है कॉमन नेमिंग करना, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अभी हम बात करें इसमें एसएच है, एसएच को क्या बोलते थे हम, थायो एल्कोहल, एसएच को क्या बोलते हैं हम, थायो एल्कोहल। 2 कार्बन है तो कोई ब्रांचिंग भी क्रिएट नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल थायो
एल्कोहल। इस फंक्शनलिटी का नाम ऐसे क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो इसमें ब्रांचिंग क्रिएट की जा सकती है या फिर एसिड्स को यहाँ सेकेंडरी कार्बन पे भी जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर अभी किस पर है, प्राइमरी कार्बन पर है और स्ट्रेट चेन है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, नॉर्मल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया और थायो एल्कोहल। क्लियर है क्या, बोलो भाई सही है ना, सही तो ये है, बस आपको सही सही लग जाए बस। अगर बात करें इस मॉलिक्यूल की तो इस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। सिंस फंक्शनलिटी किससे जुड़ी है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल थायो एल्कोहल। इस तरह से हम आसानी से 4 से 5 कार्बन की कॉमन नेमिंग बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों, जैसे ईथर हमारा एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये हमारा पॉलीवैलेंट फंक्शनलिटी है। ऐसे ट्राइवैलेंट फंक्शनलिटी हो सकता है, टेट्रावैलेंट फंक्शनलिटी हो सकता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं डाइवैलेंट फंक्शनलिटी ईथर की। इसमें 2 केसेस हो सकते हैं, ईथर के दोनों तरफ सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो, ये भी हो सकता है कि एक तरफ 2 कार्बन की चेन हो और एक तरफ 1 कार्बन की चेन हो। तो हम 2 केसेस लेते हैं, इफ़ मोर देन 1 सेम रेडिकल अटैच्ड देन एक्सप्रेस्ड बाय न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई, ट्राई या फिर टेट्रा, जैसा भी हमारा फंक्शनलिटी है। 2 है तो हम बोल सकते हैं 2 सिमिलर है तो डाई मिथाइल। लेकिन अगर डिफरेंट रेडिकल हो तो उनके नाम को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, फिर जनरल नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे इसका अगर नाम लिखना हो मुझे, ये हमारी फंक्शनलिटी कैसी है, ईथर की फंक्शनलिटी है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है। सिंस 1 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल दोनों का। तो 2 है तो क्या यूज़ करेंगे हम, 1 कार्बन तो मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर हो जाएगा। इस वाले मॉलिक्यूल में देखिए, इसमें ईथर ही है लेकिन दोनों तरफ 2 कार्बन का हमारा कार्बन रेडिकल है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। यही अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट कार्बन की चेन हो, जैसे इधर 1 कार्बन की चेन है, इधर 2 कार्बन की चेन है, तब इसका नाम क्या होगा, हम लिख सकते हैं क्या, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम क्या होगा, इथाइल, और इसका नाम होगा मिथाइल। तो मिथाइल और इथाइल, तो ई वर्ड पहले आता है तो इसका नाम लिखेंगे हम कैसे, इथाइल मिथाइल ईथर। वैसे ही इसका नाम लिखो तो आप देखिए, ये जो कार्बन की चेन है इसको हम क्या बोलते थे, याद कीजिए, फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था, इसको बोलते हैं हम साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप। साइक्लोप्रोपाइल 2 है इसलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई साइक्लोप्रोपाइल ईथर। वैसे इसकी बात करें तो इधर इथाइल लगा हुआ है और इधर क्या लगा हुआ है, फिनाइल, तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ये पी से स्टार्ट हो रहा है, इससे इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर। इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं। अब बात कुछ और नेमिंग, जैसे अमीन भी हमारा एक सेंट्रल फंक्शनलिटी है, पॉलीवैलेंट फंक्शनलिटी है। सेकेंडरी अमीन दोनों तरफ कार्बन है, टर्सरी अमीन होगा तो 3 कार्बन अटैच होगा। तो सेकेंडरी अमीन में जो अटैचमेंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो इसका भी नाम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो कार्बन का रेडिकल है, इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया और ये क्या है, अमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल अमीन। वैसे इसकी बात करें तो दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल अमीन, है ना, सिंपल ही है। इससे सिंपल क्या हो सकता है भाई। आओ यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर ये एक टर्सरी अमीन है, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या हो गया, टर्सरी अमीन होगा। ये सारे वर्ड हमने सीखे थे, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी अमीन, सारा सीखा गया था किस लेक्चर में, हम जब इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे, हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी सीखी थी कि किसको प्राइमरी कार्बन, किसे प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, किसे सेकेंडरी, किसे टर्सरी,
ऐसे प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं किसमें, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है ना। तो अगर आपको इस सब में प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे सेकेंडरी बोल दे रहे हैं, कैसे प्राइमरी बोल दे रहे हैं, तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं, ये टर्सरी अमीन है और तीनों ही रेडिकल एक कार्बन के हैं इससे अटैच्ड, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल था, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से हम प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं, टोटल रूट वर्ड प्लस YL प्लस जनरल नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, केवल हम 5 कार्बन की कॉमन नेमिंग की बात करेंगे, क्योंकि उसके अलावा जैसे 6 कार्बन 7 कार्बन पर शिफ्ट होते हैं उसमें लिमिटेशन आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट क्या है, 5 कार्बन तक की कॉमन नेमिंग। कंपाउंड कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, अकॉर्डिंग टू ट्रिवियल सिस्टम दे आर नेम्ड एज प्रीफिक्स सफिक्स। यहाँ पर प्रीफिक्स वो आइसो नियो वगैरह नहीं यूज़ करना है, प्रीफिक्स कार्बन के बेसिस पे है। एक कार्बन है तो क्या प्रीफिक्स करेंगे, लिखेंगे, 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा, 4 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा, 5 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा। यहाँ पर नॉर्मल आइसो नियो जैसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, सेकेंडरी टर्सरी है ना, ये सब नहीं यूज़ करना है आपको, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर एक कार्बन है तो प्रीफिक्स हम लिखेंगे फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर और 5 कार्बन है तो वेलर, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा ना फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, वो नाम सभी इसी से रिलेटेड हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर प्रीफिक्स एक्चुअली में क्या है, कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर, 5 कार्बन है तो वेलेर, ठीक है क्या, बहुत सिंपल है भाई, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। प्लस सफिक्स यहाँ पर क्या है, कौन सी फंक्शनैलिटी है, सफिक्स यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शनल को, और यहाँ पर प्रीफिक्स क्या यूज कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ कार्बन को यूज रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 कार्बन है तो फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन तो प्रोपियोन, 4 कार्बन तो ब्यूटायर, 5 कार्बन तो वेलेर। तो ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की कॉमन नेमिंग से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है ना। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से टर्मिनल ग्रुप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हमारा एसिड, एल्डिहाइड, ये 2 बार बार आपको देखने को मिलेगा कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग एज इट इज आपको नहीं पूछता, किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में पूछता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, बोल रहा है कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराइए, तो टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हमें पता होना चाहिए कि टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है क्या, तभी तो हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। तो यहाँ पर इन बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, कॉमन नेमिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है उसमें कॉमन नेमिंग जनरली यूज करता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसिड की फंक्शनैलिटी और एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी। एसिड की फंक्शनैलिटी होती है तो हम क्या बोलते हैं, इक एसिड। एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी हो तो क्या बोलते हैं, सिंपली एल्डिहाइड। जैसे 1 कार्बन है तो हम फॉर्म यूज कर लेंगे, और 1 कार्बन का एल्डिहाइड हो तो क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, है कि नहीं, बहुत सिंपल हो जाता है हमारे लिए। इसी तरह से एसिड क्लोराइड होगा तो हम लिख सकते हैं YL क्लोराइड। जैसे 1 कार्बन है तो हम लिख सकते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, 2 कार्बन है तो लिख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड, 3 कार्बन है तो हम बोल सकते हैं प्रोपियोनिक क्लोराइड। तो ये बहुत आसान हो जाता है। फिर अगर अमाइड होता है, अमाइड की फंक्शनैलिटी है तो सिंपली अमाइड बोल देंगे, फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, ब्यूटारामाइड, ऐसे नेमिंग हम कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल से हो जाते हैं कॉमन नेमिंग। तो बस याद रखना क्या है, 1 कार्बन है तो प्रीफिक्स में हम क्या बोलते हैं, फॉर्म, 2 कार्बन है तो एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर और 5 कार्बन है तो वेलेर। फिर किस फंक्शनैलिटी के लिए कौन सा सफिक्स हमें यूज करना है, एसिड के लिए इक एसिड, एसिड हेलाइड के लिए YL क्लोराइड, प्लस अमाइड के लिए सिंपली अमाइड, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड। इसके अलावा अदर फंक्शनैलिटी जैसे एस्टर है, एस्टर में क्या होता है, इधर
एक कार्बन की चेन हो सकती है और इधर भी कार्बन की चेन हो सकती है, इधर भी और इधर भी। तो हम यहाँ पर देख रहे हो सफिक्स में 8 लिख रहे हैं। मान लो एक कार्बन का एस्टर है, तो एस्टर हम इसको बोलते हैं, ए से इस पूरी को, ये हमारा अलग से लिखा जाता है। मान लो कि यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है, तो ये 2 कार्बन का एस्टर कहा जाएगा, ये एस्टर है। इसको हम लिखेंगे इथाइल, और एक का ये 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम, एसिड, तो एसिटो एसीटेट ऐसे यूज़ कर लेंगे। बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन नेमिंग हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कॉमन नेमिंग में एसिड की फंक्शनैलिटी है और एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी है, ये याद रखिएगा। कभी कभी आपको अमाइड की फंक्शनैलिटी भी देखने को मिलेगी कॉमन नेमिंग में। कुछ और फंक्शनल ग्रुप जिसको हम सफिक्स में क्या यूज़ करेंगे, ये एनहाइड्राइड है तो इक एनहाइड्राइड यूज़ करेंगे, साइनाइड है तो ओ नाइट्राइल, याद रखें नाइट्राइल नहीं है, ओ लिखेंगे। जैसे हमारा एक कार्बन है तो मान लीजिए एक ही कार्बन है, तो 2 कार्बन ले लेता हूँ, ये 2 कार्बन का हमारा है, 2 कार्बन का नाइट्राइल, तो इसको बोलेंगे 2 कार्बन है ना, तो एसिटो नाइट्राइल। 3 कार्बन होता तो प्रोपिनो नाइट्राइल, इस तरह से यूज़ करते हैं। एक कार्बन नहीं, यहाँ पर कार्बन ही होना चाहिए, तो मिनिमम 1 कार्बन तो होगा ही होगा। तो 2 कार्बन का हो गया, एक तरह से देखें तो कंपाउंड हमारा 2 कार्बन का हो गया, तो इसका नाम क्या होगा, एसिटो नाइट्राइल हो जाएगा। ध्यान रख रहे हैं ना आप, 1 कार्बन के लिए फॉर्मल और 2 कार्बन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं एसिड, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, 5 कार्बन के लिए वेलेर। ये कौन सी कॉमन नेमिंग चल रही है, कंपाउंड कंटेनिंग टर्नल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अगर टर्नल फंक्शनल ग्रुप के जैसे नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम साइनाइड यूज़ करते हैं। मतलब इन दोनों की कॉमन नेमिंग 2 तरीके से की जा सकती है, टर्नल फंक्शनैलिटी जैसे ट्रीट करके और नॉन टर्नल फंक्शनैलिटी जैसे ट्रीट करके। तो अगर टर्नल फंक्शनैलिटी जैसे यूज़ कर रहे हो तो इसका नाम है CN का ओ नाइट्राइल और NC के लिए ओ आइसोनाइट्राइल। लेकिन अब अगर इसको नॉन टर्नल फंक्शनैलिटी के जैसे भी हम नेमिंग कर सकते हैं कॉमन नेमिंग में, तब इसका नाम क्या है, साइनाइड या फिर आइसोसाइनाइड। NC के लिए आइसोसाइनाइड, CN के लिए साइनाइड, ठीक है ना। तो नोट डाल के ये जरूर लिख लीजिएगा नोट में अपने कि CN एंड NC आर कंसिडर्ड इन बोथ केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या था, नॉन टर्नल फंक्शनैलिटी, केस 2 क्या है आपका, टर्नल फंक्शनैलिटी। चलिए कुछ नेमिंग करते हैं। जैसे एक कार्बन का ये एसिड है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या यू प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे, फॉर्म, तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। देखिए इक एसिड यूज़ कर रहे हैं ना हम सफिक्स में, और ये यूज़ कर रहे हैं हम प्रीफिक्स में। 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूटारिक एसिड हो जाएगा। 5 कार्बन है तो वैलेरिक एसिड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है ये, है ना। बस आपको याद रखना है कि एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, 3 एसिड ACET बोलते हैं, एसिड। प्रोपियोनिक 4 कार्बन है तो प्रोपियोन बोलते हैं, 5 कार्बन है तो ब्यूटायर बोलते हैं, और 5 कार्बन है तो वैलेर बोलते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूटायर बोलते हैं। तो आप बस याद रखना है कि 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, किसके लिए, टर्नल फंक्शनल ग्रुप के लिए। फिर टर्नल फंक्शनल ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स में। इतना सा सिंपल सा फंडा है। कुछ और मालिक्यूल लेते हैं। इस मालिक्यूल में आप देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। इसमें मेन चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है। मेन चेन कितने कार्बन की है, लेकिन टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है, जिसमें सेकेंड कार्बन पर हमारा CH3 लगा हुआ है। तो ये इसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज़ करेंगे आइसो, जैसा हम करते आए हैं। तो जब तक ब्रांचिंग नहीं है तब तक आइसो नियो वगैरह का यूज नहीं करना है। जब ब्रांचिंग होगी तब देखेंगे कि आइसो नियो जैसी फंक्शनैलिटी या हमारी कार्बन की चेन आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम आइसो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटायर हो गया, इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटायरिक एसिड। इसमें देखिए ये एक ही कार्बन है ना, और एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी है। एक ही कार्बन है और एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी है। एक ही कार्बन है, एल्डिहाइड के एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, फॉर्म, और एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, इसलिए क्या होगा, एसिटल्डिहाइड हो गया। 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोपियोनल्डिहाइड, है ना। और कुछ ये कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस है, बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं।
आपको ऐसे देखने को मिलेंगे नहीं भी। जैसे आपने सुना होगा सिनेमल्डिहाइड क्या होता है, सिनेमिक एसिड क्या होता है। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं और इन स्पेशल केसेस में केवल और केवल यहाँ पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, तभी के लिए वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनैलिटी हो, तभी इसको हम प्रीफिक्स में यूज करेंगे अक्राइल। और फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका जनरल नेम, जैसा अभी हम करते आ रहे हैं, है ना। अभी हम देखते हैं कुछ नाम। सबसे पहले समझिए, इन ग्रुप को याद कीजिए, बहुत ही स्पेशल ग्रुप हैं जिसको हम प्रीफिक्स में यूज़ करेंगे। इसके लिए प्रीफिक्स है अक्राइल, इसके लिए प्रीफिक्स है क्रोटोन, इसके लिए प्रीफिक्स है सिनेम और इसके लिए प्रीफिक्स है पायरव। तो इस तरह से हम कुछ स्पेशल प्रीफिक्सेस हैं ये। अगर ऐसा कुछ हमारा कार्बन का चेन है, लेकिन ये याद रखें किसके लिए वैलिड है, किसके लिए वैलिड है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो यहाँ पर तब। जैसे एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हमारा क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह के फंक्शनैलिटी के लिए ही वैलिड है, अदर फंक्शनैलिटी के लिए वैलिड नहीं है। तभी इसके लिए प्रीफिक्स अक्राइल, इसके लिए प्रीफिक्स हम क्रोटोन, इसके लिए प्रीफिक्स सिनेम और इसके लिए प्रीफिक्स पैरव यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, अक्राइल, और ये क्या है, एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया अक्राइल एल्डिहाइड। इसके लिए एसिड है, इसके लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम, अक्राइल लिक एसिड। इक एसिड यूज़ करते हैं ना सफिक्स में, इक एसिड, तो अक्राइलिक एसिड हो गया। इसी तरह से ये देखिए क्रोटोन हो गया। अब क्रोटोन में एल्डिहाइड की ग्रुप एल्डिहाइड का लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, क्रोटोनल्डिहाइड। यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, क्रोटोन है और एसिड की फंक्शनैलिटी है, इसलिए क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड हो गया, है कि नहीं। बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ देखिए इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सिनेम, और ये एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी, इसलिए क्या हो गया, सिनेमल्डिहाइड। सिनेम और एसिड की फंक्शनैलिटी है, क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करी, कॉमन नेमिंग की। आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे आईपेक नेमिंग की, क्योंकि कॉमन नेमिंग की एक वैलिडेशन है, 4 से 5 कार्बन तक का ही हम कॉमन नेमिंग देखते हैं, इसलिए आईपेक नेमिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। आईपेक नेमिंग में चाहे जितने कार्बन की चेन हो, जितनी ब्रांचिंग हो, सबकी नेमिंग की जा सकती है, लेकिन हमारे लिए कॉमन नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन द जेई के क्वेश्चंस में भी हमें मिलता है, नीट के क्वेश्चन में भी हमें ये नेमिंग देखने को मिलता है। चलिए आज के लिए